हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग माइंड मैप की सीरीज में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं एपी, उसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो आज मैं आपको एपी का पूरा कॉन्सेप्ट विद इन 5 to 8 मिनट्स में समझा दूंगा और उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। आपको एक चीज बता दूं, जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। और जो एपी है अभी जो हम लोग माइंड मैप कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये मत समझना कि हम लोग चैप्टर का निचोड़ हम लोग ने कर लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारा चैप्टर है उसमें घुमा घुमा के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एपी चैप्टर की जितने भी मैंने वीडियो बनाई थी, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ जो भी कराए थे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं हम लोग एपी चैप्टर का माइंड मैप। तो देखो, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमको जानना है। तो सबसे पहले तो कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो उसका जनरल टर्म्स जान लेते हैं, जनरल टर्म्स बोल देते हैं, या दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे इसको इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमको देखना है क्या है, पहले तो देख लेते हैं, उसके बाद अभी इसको भी देखेंगे, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हमको जानना है nth टर्म ऑफ एन एपी, एंड सेकेंड है nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड। इसके बाद सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ये कुछ चीजें हमको जाननी है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म से। जनरल टर्म्स में जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है A1 A2 A3 एंड डॉट 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 कहां तक गया है, AN तक गया है। ये हमारा कुछ सीरीज दी हुई है। अब इसमें बताया गया है दिस सीक्वेंस विल बी एन एपी इफ, हमारा ये जो सीक्वेंस है ये एपी में कब होगा, जब हमारा कॉमन डिफरेंस बोले तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिफरेंस एंड थर्ड टर्म में क्या, सेकेंड टर्म का। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे ए क्या है, ए है फॉर्मूले में देखेंगे हम लोग, ए है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, डी है कॉमन डिफरेंस जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस टाइप से हम लोग बता सकते हैं। एन है नंबर ऑफ टर्म्स, उस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मान लो एक सीरीज दी हुई है, उसमें आपसे बोला गया है कि इसमें बताओ कितने टर्म्स होंगे। जैसे कि इस टाइप का एक शॉर्ट मैंने आपको बताया था कि नंबर टोटल 3 डिजिट्स में 9 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर है, इसकी शॉर्ट्स मैंने बताई थी। तो उसमें हमने ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाया था, कितने टर्म्स होंगे, एन कितने होंगे। तो उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके उसको टॉप पे लिंक होगा उसका, उस पर देख सकते हो। अब इसके बाद है एन। एन क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म मतलब सबसे लास्ट वाले, जैसे एन है फिफ्थ है तो 5वां टर्म, सिक्स्थ है 6ठा टर्म, 10th है तो 10वां टर्म। ठीक है, इसके बाद एल। एल है लास्ट टर्म ऑफ एपी, जो सबसे लास्ट टर्म होता है ना, उसे लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो चलो अब इसके बाद देखते हैं सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, सेकंड है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी की अगर बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है an मतलब a nth टर्म में a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको घोल के पी लेना है। ठीक है, इसके बाद इसके यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी। यहां पे मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं बहुत सी बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आप लोग जल्दी से कॉन्सेप्ट पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समझ लो। ठीक है, तो अब यहां पे ए दिया 2, एपी दिया 2, 7, 12, ये हमारी एपी की सीरीज दी हुई है। अब जरा देखो, 7 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 12 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। D5 हो गया, A2 हो गया, A7 निकालना था। क्या किया, A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 7 माइनस 1 क्या होगा, 6 इंटू डी कितना है 5, A1 है 2, 2 प्लस 30 कितना आ गया 7th टर्म। इस सीरीज का 7th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 32 होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का nth टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से nth टर्म बताना है, उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे यहां पे फर्स्ट टर्म प्लस किया था वैसे ही जब लास्ट से निकालेंगे तो लास्ट टर्म में माइनस कर देंगे। तो L माइनस n माइनस 1 इंटू
डी। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फॉर्मूला है, इसको भी आपको खोलकर पी लेना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये हमारा सब कुछ दिया हुआ है, ए कितना है 3 है, एल कितना है 253 है। फिलहाल तो लास्ट टर्म से बात करिए तो इसमें ए की जरूरत हमको नहीं होगी। तो हेयर एल इज इक्वल 253, ए 3, डी 8 एंड दिस। मैंने बच्चों एक बात आपको बता दूं, ये आपको क्वेश्चन पहले से मैंने इसलिए सॉल्व किया है कि हम लोग इस वीडियो में 10 मिनट्स के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट जान लें, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जान लें, ठीक है। बाकी मेरा अभी आपको और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बोर्ड आने के पहले हम लोग पूरा 110% तैयार होके ही एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। A20 L माइनस 20 माइनस डी, ये फॉर्मूला लगाया, L माइनस 19 डी हो जाएगा। L कितना है 253, 19 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, यहां पे भी D कितना है, D कितना है 8 माइनस 3 5 है, 95 आ गया। 253 माइनस 95 करेंगे कितना आएगा 158। ये हमारा 20th टर्म हुआ लास्ट से, ठीक है। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स की अगर बात करें, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है एपी में, तो फॉर्मूला होता है n/2 इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दी हो तो कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, ध्यान से जान लो बच्चों। जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दी हो, जैसे कि ये वाली एपी थी हमारी, ठीक है, इस टाइप में अगर दिया हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूले से सम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करा, अब क्वेश्चन है इफ एन एपी गिवन a इज इक्वल टू 7 एंड a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड द d एंड s13, सम ऑफ 13 टर्म बताना है, ठीक है। a13 कितना है 35 है, a हमको पता है 7 दिया हुआ है, यहां से हमने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया। हमको दो चीजें पूछी थी, d निकाल लिया, a अब 13 है तो 13 में एक कम कर दो, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35, 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 करेंगे 28 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी आएगी 7/3। S13 में फॉर्मूला दिया है n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम इसको ब्रेक कर दे a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा a प्लस 12d बन जाएगा, a प्लस 12d बन गया। S13 था ना, a प्लस 12d की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने तोड़ दिया, 2 इंटू 7 प्लस 12d। अब 2 यहां पे मैंने हल्का डायरेक्ट किया हुआ है, 7 प्लस 12d की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है, और 2 था मतलब 7 एक और था, रिपीट कर दिया 42 हो गया। 13/2, 42 से 2 से गया 21 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आया 273, ठीक है बच्चा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पर अभी नए हो, वीडियो आपने देख ली है, तो अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और खूब शेयर करो, आग की तरह फैला दो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।